Hello bachcho, let's read this question. So this question says, for a particle performing uniform circular motion, choose the incorrect statement from the following. Option A is magnitude of the particle velocity speed remains constant. Option B is particle velocity remains directed parallel to the radius vector. Option C is direction of acceleration keeps changing as the particle moves. And option D is none of the above. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टेटमेंट गिवन है और हमें यहाँ पर उनको एनालाइज करना है, ठीक है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर उसे हम यूसीएम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है आपका, पहले सर्कुलर मोशन होता है आपका कोई बॉडी अगर क्या कर रही है, किसी ट्रेजेक्टरी के अलॉन्ग मूव कर रही है और वो जो उसकी ट्रेजेक्टरी या फिर पाथ है वो क्या आपका सर्कुलर है, ठीक है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हम अगर कोई बॉडी सर्किल पाथ के अलॉन्ग मूव करती है तो हम उससे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं स्पीड है, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी जो स्पीड होती है, कोई भी बॉडी या फिर पार्टिकल है, उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप क्या बोल सकते हैं, और स्पीड विल रिमेन्स कांस्टेंट, आपकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहती है। सो दिस इज द केस ऑफ अवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज अवर केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है या फिर एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या आपका एम, ठीक है, वो यहाँ पर है आपका, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, किसी एक आर रेडियस के अलोंग क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी आर है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी देखिए इस पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज, अगर आपका सर्कुलर मोशन का केस होता है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्टरी, जो उसकी ट्रेजेक्टरी है या फिर पाथ है उसके क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर कोई हमसे बोले कि इस पॉइंट पर हमें बताओ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वी विल ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, ठीक है, हम एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। इस पॉइंट पर अगर हमें बताना है तो हम यहाँ पर भी एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो जो हमें डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की निकालनी होती है वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेना पड़ता है पाथ के, वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे देती है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट विल बी कांस्टेंट, वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए सर्कुलर मोशन में एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है आपकी, जो होती है आपकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, तो उसमें एक इनबिल्ट एक्सेलरेशन आता है, एक इंट्रिंसिक एक्सेलरेशन होता है जो क्या करता है आपका सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। दिस इज एसी, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का ओरिजिन क्या होता है, देखिए कोई बॉडी अगर मूव करती है सर्कुलर तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एसी, ये कितना होता है आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी के है इसके यहाँ पर स्पीड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर क्या आपका रेडियस, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाता है। और ये सेंट्रीपिटल है तो उसका मतलब जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। किस डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये आपकी ऑलवेज सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ऑलवेज सेंटर की तरफ होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सर्कुलर मोशन। अब हम इस क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी या फिर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को इग्नोर करेंगे इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, ओके। अब देखिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी पे बोला उसने कि पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, रेडियस वेक्टर के पैरेलल रहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऑलवेज, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है।
इस पॉइंट को अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो पैरेलल तो किसी केसेस में नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सी स्टेटमेंट पे क्या बोला उसने, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यस। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर है, ये फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया, ठीक है। और डी आपसे बोला कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपसे पूछा कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आपके देखिए बी स्टेटमेंट क्या आपका यहाँ पर इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या आ रहा है आपका, इनकरेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं कि आंसर इज बी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमें क्या इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, तो ऑप्शन बी क्या बेटर है, इसमें सुटेबल बेटर है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।